हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे थिंकर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। सो आज के जो हमारे थिंकर रहने वाले हैं वो रहेंगे राजा राम मोहन रॉय। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो जब हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी की, इनका जो बर्थ है वो 1772 का है। इनको बेसिकली इंडियन रेनेसां का फोर रनर माना जाता है। फोर रनर मतलब होता है अग्रदूत, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें इनॉग्रेटर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, यानी कि आधुनिक भारत का सूत्रधार। ये किसने उन्हें कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसको कहा था? राजा राम मोहन रॉय जी को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के थॉट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बेसिकली वो मॉडर्न इंडिया के साथ साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वो बेसिकली किस चीज़ पर फोकस सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है? रीज़न पर। रीज़न होता है विवेक, ठीक है। सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस दिया है रीज़न, रैशनैलिटी पर सबसे ज़्यादा वो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या चाहते थे कि इंडिया में जितनी भी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस होती हैं उसे ख़त्म किया जाए और भारत जो है मॉडर्निटी के रास्ते पर आगे चले। यानी कि जिस तरीके की इंडिया में चीज़ें होती थी पहले, यानी इतनी सारी कुरीतियाँ जिस तरीके की इंडिया में होती थी, वो चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो जानी चाहिए। सो बेसिकली वो सबसे ज़्यादा सुपरस्टिशियस चीज़ों के अगेंस्ट थे, और इसी के साथ जितनी भी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस इंडिया में होती थी, इन सब चीज़ों के राजा राम मोहन जी अगेंस्ट थे। इसके अलावा जो उन्होंने पेटिशंस, लेटर्स, पैम्पलेट्स लिखी थी, वो उनके सोशल और पॉलिटिकल थॉट्स की एक सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स मटेरियल जो है मानी जाती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन रेनेसां की। हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं इंडियन रेनेसां के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं भारतीय पुनर्जागरण की, तो बेसिकली मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में कुछ चेंजेस को ये दिखाता है, ठीक है, जो 19th सेंचुरी के 4 में शुरू हो गए थे, ठीक है। सो इस दौर में, जब इस दौर की हम बात करते हैं, जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, जो कुछ बुद्धिजीवी थे, और बाकी के जो कुछ ऐसे लोग थे जो चेंजेस करना चाहते थे, और उन्होंने जो इंडियन सोसाइटी में दूर दूर तक फैली हुई जितनी भी नॉलेज नहीं थी लोगों में बहुत ज़्यादा एक सुपरस्टिशियस चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा करते थे, तो उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कई सारी चीज़ें जो है सामने आने लगी, ठीक है। तो लोगों में अब क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, हर चीज़ जानने के लिए, नॉलेज लेने के लिए लोग अब कोशिशें करने लगे, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखने लगी, ठीक है। जब हम यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर की भी बात करते हैं, ठीक है। सो इसी से क्या शुरू होता है? इंडियन रेनेसां। सो राजा राम मोहन रॉय जी का बर्थ जिस युग में हुआ था, उस युग का जो भारतीय समाज बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी था और सुपरस्टिशियस बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उस वक्त क्या होता था, जो कुछ भ्रष्ट पुरोहित होते थे, वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल लोग होते थे उनको अपने जाल में फंसा दिया करते थे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो रॉय ने क्या चाहा कि लोग अब इस चीज़ को, इन सब चीज़ों से बाहर आए, इन सब सुपरस्टिशियस चीज़ों से हर कोई बाहर आए। तो उनके मन में अब क्या था कि वो कुछ वेस्टर्न कल्चर को भी जानना चाहते थे। कुछ उनके एलिमेंट्स थे वेस्टर्न कल्चर के, जिसे राजा राम मोहन रॉय को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे इन सब चीज़ों से। तो अब वो क्या चाहते थे कि हिंदू धर्म में कुछ रैशनल चीज़ों से अगर हिंदू धर्म को जानना है, उसके लिए उन्होंने कुछ अलग होली बुक्स भी पढ़नी चाहिए, राइट। जैसे उन्होंने अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय जी की, तो उन्हें बेसिकली बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस आती थी। उन्हें उर्दू भी आती थी, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, अरबी भी आती थी, उन्हें फारसी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन और हिब्रू से ज़्यादा, हिब्रू मिलाकर 10 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस वो जानते थे। सो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकर वो क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या एक लास्ट रास्ता है, ह्यूमन रीज़न, यानी कि हर एक इंसान को अपने सोचने समझने की जो पावर होती है खुद ही डेवलप करनी पड़ती है। उन्हें बस हमेशा दूसरों की नहीं सुननी होती है, जो चीज़ें दिख रही होती है हमेशा वो सच नहीं होती, अपने खुद से भी उन्हें अपने रीज़न का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके अकॉर्डिंग? राजा राम मोहन रॉय जी के अकॉर्डिंग। ओके, देखो, जो राजा राम मोहन रॉय जी थे वो बेसिकली इंडियन प्रेस के फोर रनर भी थे। सो वो चाहते थे कि जनता के बीच जो है वो साइंटिफिक चीज़ें भी जाए, कुछ लिटरेचर की उन्हें नॉलेज हो, उन्हें पॉलिटिकल चीज़ों की भी उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जो पब्लिक मैटर्स होते हैं उन पर भी जनता को ध्यान देना चाहिए, और जितनी भी सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं उनसे उन्हें दूर रहना चाहिए। सो जनता की जो शिकायतें होती हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाने के ऑब्जेक्टिव से उन्होंने बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, फारसी में कई सारे उन्होंने मैगजीन्स, कुछ लेटर्स भी निकाले। तो इन्हीं मैगजीन्स के थ्रू उन्होंने इंडियंस को सुपरस्टिशियस और इलॉजिकल जितनी भी रूढ़िवादी चीज़ें होती हैं उन सब से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया, ठीक है। इसके बाद राजा राम मोहन रॉय जी ने ह्यूमंस को रैशनल क्रिएचर मानते हुए उनकी फ्रीडम पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। उनका क्या मानना था कि हर एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए, अपने थॉट्स रखने की फ्रीडम होनी चाहिए, और स्टेट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती है जिसमें स्टेट का इंटरफेरेंस ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा किसी भी मामलों में स्टेट को किसी भी ह्यूमन के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए।
इसके अलावा रॉय ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो पेटिशंस भेजी थी उनमें सिविल लिबर्टीज़ की उन्होंने सबसे ज़्यादा बात की और इंडिविजुअल राइट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। सो मेन फोकस रॉय का किन किन चीज़ों पर था? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हर किसी को राइट टू लाइफ होना चाहिए, उनको फ्रीडम होनी चाहिए और उन्हें संपत्ति का अधिकार भी होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बात की फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, यानी कि हर किसी को अपने थॉट्स रखने की आज़ादी होनी चाहिए। इसके बाद उन्हें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, भी धर्म को मानने और उनको प्रमोट करने का भी राइट होना चाहिए। इसके बाद फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने में उन्हें राइट होना चाहिए हर किसी को। इसके बाद उन्हें राइट टू वॉर्न, डिसओबे एंड रेसिस्ट गवर्नमेंट इन अ पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैनर, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से गवर्नमेंट को वॉर्न करने की भी राइट होना चाहिए। ओके, देखो राजा राम मोहन रॉय जी का बेसिकली क्या मानना था कि जो इंडियन कल्चर की जब हम बात करते हैं तो जितनी भी सुपरस्टिशियस चीज़ें इंडियन कल्चर में की जाती थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज जो होती थी और विडो री मैरिज प्रोहिबिशन जो किया जाता था, सती प्रथा की जगह हम बात करें हैं, कास्ट सिस्टम जितना ज़्यादा होता, जितना ज़्यादा कास्ट सिस्टम को बढ़ाया जा रहा था, तो इन सब चीज़ें, इन सब अंधविश्वासों से सभी को दूर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो इंडिया को इन सब से फ्री करा सके। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे राजा राम मोहन रॉय जी के थॉट्स। बेसिकली बहुत ही इजी थे इनके थॉट्स। सो आई होप आपको क्लियर हो गए हों, क्योंकि इन्होंने बेसिकली बात किस चीज़ की, सुपरस्टिशियस से दूर रहने की बात करी, ह्यूमन रीज़न की वो सबसे ज़्यादा बात करें, रैशनैलिटी की सबसे ज़्यादा बात करें, यानी कि हर एक इंसान को अपने तरीके से चीज़ों को सोचना चाहिए, अपने तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरों के तरीक़ों से आप चीज़ों को देखो। ठीक है, इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस से दूर रहना चाहिए, किसी भी कुरीतियों से दूर रहना चाहिए और मॉडर्न वर्ल्ड में कदम रखना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।